हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल पैरानॉर्महॉलिक में। फ्रेंड्स, ये चैनल हमने इसलिए बनाया है ताकि हम आपके सामने पेश कर सकें ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को, ऐसी असामान्य घटनाओं को जो हमारे प्लैनेट में, हमारी दुनिया में, हमारे चारों तरफ हो रही हैं। कई बार दुनिया की तेज़ रफ्तार की वजह से हम इन घटनाओं को उतना तवज्जो नहीं दे पाते, उनकी तरफ उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, उनको उतना देख समझ नहीं पाते हैं। तो ये चैनल बना है ऐसी ही घटनाओं को आपके पास लेके आने के लिए। और मैं बिगनिंग में ही आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल में कोई क्लिक बेट नहीं होगा। कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें हम चैनल में या चैनल के थंबनेल्स में नहीं दिखाएंगे कि जिससे लोग आएँ और वीडियो को देखें और उसके बाद उन्हें पता लगे कि उस चैनल में, उस वीडियो में वो बातें हैं ही नहीं जिस बातों के बारे में लिखा गया है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि इस चैनल में हम आपको फैक्ट्स दिखाएंगे और कुछ नहीं। और अगर कुछ किस्से कहानियाँ, कुछ मिथ या कुछ फोकलोर्स हैं तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर के आएंगे कुछ ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स, कुछ ऐसे साइंटिफिक फिनोमेना जिन्हें देख करके आपके होश उड़ जाएंगे, सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि क्या ये किस्सा है, कहानी है या ये हकीकत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं घोस्ट शिप से। घोस्ट शिप, कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ भूतिया जहाज़ों के बारे में है। घोस्ट शिप को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 तरह की शिप्स को हम घोस्ट शिप बोल सकते हैं या भूतिया जहाज बोल सकते हैं। ऐसे जहाज जो नॉर्मल नहीं है वो बोल सकते हैं। एक जैसे फ्लाइंग डचमैन, ये एक इस तरह का जहाज है कि आपको दूर से तो दिखाई देगा, आपको दिखेगा, आपको दूर समुद्र में देखने में लगेगा कि ये वो जहाज वहां खड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाएंगे आप उसको फिजिकली छू नहीं पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे। एक अपैरिशन है, एक तरह की मिराज है, जैसे डेजर्ट में दिखती है, एक प्रतिबिंब है। दूसरी तरह की घोस्ट शिप्स होती हैं कुछ शिप्स जो पूरे क्रू के साथ, पूरे जो लोग नाविक होते हैं, सीमन होते हैं, जो उसको लेके जाते हैं, उनके साथ वो एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकली, लेकिन रास्ते में ही उनका सारा क्रू, उनके सारे पैसेंजर्स मर गए या गायब हो गए और वो बस जल तरंगों पे, ओशन करंट्स के ऊपर इधर से उधर पूरी पृथ्वी पे जा रही हैं। और जब उन्हें पकड़ा जाता है, देखा जाता है, तो लोग जब चढ़ते हैं देखते हैं कि उसमें सब कुछ चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन कोई लोग मौजूद नहीं है। ये भी एक प्रकार की घोस्ट शिप है। और तीसरी कुछ ऐसी घोस्ट शिप्स होती हैं जैसे जब जहाज़ पुराने हो जाते हैं या जब उनमें बहुत डैमेज हो जाता है तो उनको स्क्रैपिंग के लिए, मतलब उनको काट के अलग अलग हिस्सों में बेचा जाता है। तो कई बार ऐसे जहाज़ों को समुद्र में खड़ा कर दिया जाता है, उनका लंगर डाल दिया जाता है, एंकर डाल दिया जाता है या रस्सियों से उन्हें बांध के रखा जाता है। लेकिन कई बार ये एंकर, ये रस्सियाँ बहुत पुराने हो जाते हैं और बैड वेदर में, बुरे मौसम में ये टूट जाते हैं और ये शिप्स ड्रिफ्ट हो जाते हैं। मतलब ओशन की तरंगों पे, ओशन की लहरों पे ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाने लगते हैं और ये दुनिया की अलग अलग जगहों पे पहुंच जाते हैं और इन्हें भी घोस्ट शिप्स कहा जाता है। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा बड़े वीडियोस ना बनाएं, तो हम घोस्ट शिप्स को फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। एक होगा फोकलोर लेजेंड्स, मतलब वो कहानियाँ, किस्से, किंवदंतियाँ जो एक जनरेशन से दूसरे को, बाप से बेटे को, एक जगह के लोगों से दूसरे जगह के लोगों को बताई जा रही हैं, लेकिन इनके पीछे कोई फैक्ट, कोई तथ्य नहीं मिल रहा है, कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। दूसरी ऐसी घटनाएं, ऐसी घोस्ट शिप्स जिनके बारे में लोगों ने लिखा है, लेकिन शायद सिर्फ 1 या 2 लोगों ने लिखा है और वो उसका कोई एविडेंस नहीं दे पाए। और तीसरी प्रकार की घोस्ट शिप्स जिनके बारे में फुल एविडेंस मौजूद है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम शुरू करते हैं लेजेंडरी घोस्ट शिप से, उन शिप से जो किस्से कहानियों में मिलते हैं, जिनके बारे में सुना तो बहुत है लेकिन तथ्य कोई नहीं मिले। फ्रेंड्स, एक बात बता दूं कि बीच बीच में हम आपको शिप्स के कुछ विजुअल्स, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाते रहेंगे जो आपको स्क्रीन में यहाँ दिखाई पड़ेंगे। तो पहले जिस मिथ शिप के बारे में, जिस मिथिकल घोस्ट शिप के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है कलूश। ये शिप चिलियन फोकलोर में, मतलब जो चिली कंट्री है, उसकी किंवदंतियों में, उसकी कहानियों में बहुत ज़्यादा पैमाने में दिखाई देती है, सुनाई दी जाती है। और इसके बारे में कहा जाता है, एक इसका वर्जन ये है कि इसमें 2 मरमेड्स, मतलब 2 जलपरी और एक उनका भाई रहता है और वो उन लोगों को लेकर के इस शिप में जाते हैं जो लोग समुद्र में मर चुके हैं, जिनकी मौत समुद्र में हुई है,
और जब वो लोग उस शिप पे जाते हैं तो वापस ज़िंदा होकर के, लेकिन सिर्फ उस शिप के दायरे में ही अपनी ज़िंदगी को जी पाते हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पे जो चिली के जो जादूगर हैं, जो वॉरलॉक्स हैं, वो इस शिप का इस्तेमाल करते हैं अपनी पार्टीज़ के लिए, इधर से उधर जाने के लिए और दूसरी जगहों पे जाके साधना करने के लिए। और जो लोग उनकी मदद करते हैं उनको बहुत बेतहाशा रूप से अमीर बना देते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि इस शिप के बारे में आपको कहानियाँ, किस्से तो बहुत सुनने को मिलेंगे, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। दूसरी शिप हम देखते हैं, द फायर शिप ऑफ बेडी शलूर। ये नॉर्थ ब्रंसविक कनाडा में ये शिप के बारे में हमको पता चलता है। ये शिप हमेशा एक जलती हुई शिप की तरह से मिलती है। ये एक 3 मास्ट शिप है, मतलब उसके 3 मास्ट्स हैं जिनमें से सेल्स नीचे की तरफ आते हैं। तो ये शिप को हमेशा एक जलते हुए फैंटम शिप की तरह से दिखाई दिया जाता है। और कई लोग का कहना है कि ये शिप तब दिखती है जब बहुत बैड वेदर होता है। और इसके पीछे की कहानी ये है कि इस शिप का जो कैप्टन था, ये यहाँ पे बहुत स्लेव्स को पकड़ने के लिए आया था, और उसके भाई की शिप जिसको जला दिया गया था, जिसके लोगों को मार दिया गया था, उस शिप का बदला लेने के लिए आया था। लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग थे उन्होंने इसको भी नहीं छोड़ा और इसके शिप को आग लगा दी गई थी और ये लोग पानी में कूद गए थे और मर गए थे, जो कैप्टन और बाकी लोग थे। और ये शिप वहाँ पे उस जगह पे दिखाई देता है। तो जैसे कि आपको मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस शिप के बारे में कहानियाँ तो बहुत हैं, लेजेंड्स तो बहुत हैं, लेकिन एविडेंस नहीं है। किसी भी घोस्ट शिप का वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता है फ्लाइंग डचमैन के मेंशन के बगैर। फ्लाइंग डचमैन एक ऐसा शिप कहा गया है कि जिसका क्रू और जिसका कैप्टन और वो शिप वो कर्स्ड हैं, उनके ऊपर एक श्राप है कि वो पूरी जिंदगी, पूरे हमेशा हमेशा तक, इटर्निटी तक समुंदर में ही घूमते रहेंगे, वो कभी लैंड पे नहीं आ सकते हैं। ये शिप कई बार थोड़ा जलता हुआ और कई बार थोड़ा हेजी दिखाई देता है। एंड इस शिप की बारे में ये भी कहा जाता है कि जब कोई दूसरा शिप इसके पास पहुंचता है तो इस पे सेल करने वाले लोग या उनकी आत्मा या उनके पैरिशंस उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और अपने फैमिलीज और कई लोगों के लिए संदेशे को भिजवाते हैं लैंड पे, क्योंकि ये शिप खुद लैंड पे नहीं जा सकता है। इस शिप की बहुत सारी साइटिंग्स अपने को मिली हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड मिली हैं। किंग जॉर्ज 5 जब वो प्रिंस थे तब उन्होंने इस शिप को ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास देखा था और उसको फॉलो करने की भी कोशिश की थी। फ्लाइंग डचमैन की बहुत सारी साइटिंग्स हमें मिली हैं, लेकिन फिर भी बस बात यह है कि वो साइटिंग्स पे ही रह जाती हैं, ना कोई फोटोग्राफ मिलता है, ना कोई हार्ड कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा फैंटम कनो ऑफ लेक रोटोवाहाना के बारे में। ये लेक रोटोवाहाना माउंट टारावेरा में सिचुएटेड है और 1800s में इस माउंटेन के वोल्केनिक इरप्शन से 11 दिन पहले लोगों को एक कनू, एक छोटी नाव जिसमें 1 या 2 आदमी बैठ सकते हैं, उसे कनू बोलते हैं, वुडन बनी होती है। और वो कनू उन्हें मिला, मतलब उन्हें दिखा वहाँ पे, कई लोगों ने उसे देखा और वो पूरा लोडेड कनू था और वो उस लेक पे उसकी पैडलिंग भी हो रही थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था कि उसे पैडल कौन कर रहा है। तो इसलिए उसको फैंटम कनू बोला जाता था, क्योंकि जब लोग उसके पास जाने की कोशिश करते थे तो वो या तो दूर चला जाता था या गायब हो जाता था। और ये काफ़ी एक बुरी साइटिंग मानी गई और उसके 11 दिन बाद ही वहाँ पे इरप्शन हुआ और इससे लोगों में काफ़ी भय आ गया था, काफ़ी डर आ गया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने अब तक इन 3 मिथ शिप्स के बारे में, लेजेंड्स जो हैं, इनके बारे में हमने बताया आपको, आपने सुना, आपने देखा। अब हम आपको बताएंगे कुछ अनसब्सटैंशिएटेड रूमर्स के बारे में। कुछ अनसब्सटैंशिएटेड मतलब अपुष्ट रूमर्स, ऐसी कहानियाँ जिनकी पुष्टि अच्छी तरह से नहीं हो सकी है, जिनके ज़्यादा सोर्सेज नहीं मिल सके हैं, और इनके बारे में आपको बताएंगे अभी। दोस्तों, 27 अक्टूबर 1913 में 1913 में 27 अक्टूबर को स्ट्रेट टाइम्स, जो सिंगापुर का एक जाना माना और बहुत ही रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, उसने एक शिप मार्लबरो के बारे में लिखा था कि वो शिप समुद्र में ऐसे ही ड्रिफ्ट कर रहा था, मतलब जल तरंगों पे, लहरों के ऊपर, ओशन करंट्स के ऊपर चल के इधर से उधर जा रहा था। और वो शिप को जब बोर्ड किया गया, उस शिप पे जब लोग चढ़े तो उन्होंने देखा कि उसके जितने क्रू थे,
जितने भी लोग उस शिप के ऊपर थे वो वहाँ पे सिर्फ उनके कंकाल थे, उनके अवशेष मिले थे। जब इस बात की और पुष्टि मांगी गई तो स्ट्रेट टाइम्स ने कहा कि उन्हें ये स्टोरी, उन्होंने लंदन में जो एक न्यूज़पेपर आता था इवनिंग स्टैंडर्ड, उसके ऊपर उन्होंने इस कहानी को बेस किया है। और जब उस पेपर से पूछा गया लंदन में तो उन्होंने कहा कि उनको एक केबल, मतलब एक टेलीग्राम आया था जिसके बेसिस पे उन्होंने इस स्टोरी को पब्लिश किया, लेकिन ना कभी उस टेलीग्राम की पुष्टि हो पाई, ना उस कहानी की आगे कभी पुष्टि हो पाई। तो ये उन अनसब्सटैंशिएटेड घोस्ट शिप्स में से एक है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अगली जो घोस्ट शिप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ओरांग मेडान। ये एक डच शिप थी और 1947 में ये इंडोनेशिया की कोस्ट के पास मिली थी। और मिलने से पहले इस शिप से कहा जाता है कि 2 रेडियो मैसेजेस आए थे। एक पहला मैसेज जो था कि शिप के सारे ऑफिसर्स और क्रू ब्रिज वो जगह है जो शिप के सबसे ऊपर होती है जहाँ से शिप को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ सब मर रहे हैं। और दूसरा मैसेज आया है कि मैं मर रहा हूँ। पहला मैसेज कि सब मर रहे हैं या मर चुके हैं, और दूसरा मैसेज कि मैं मर रहा हूँ। और जब लोग पहुँचे उस शिप के पास तो कहा जाता है कि जब लोग उस पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि जितना जो क्रू है वो मरा हुआ मिला, लेकिन उनके चेहरों पे बहुत ज़्यादा डर का भाव था। उनके हाथ पैर मुड़े हुए थे और चेहरों पे बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा दहशत थी। लेकिन इससे पहले कि उस शिप को वो खींच करके बंदरगाह तक, पोर्ट तक ले करके आते, उस शिप में आग लग गई और वो लोगों को जो रेस्क्यू करने आए थे उन्हें वहाँ से जाना पड़ा जल्दी में और वो शिप डूब गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ आप पूछेंगे कि अनसब्सटैंशिएटेड कैसे है, ये बात को क्यों ना माना जाए, क्योंकि एक रजिस्टर ऑफ शिपिंग है, लॉयड्स रजिस्टर ऑफ शिपिंग, जो एक बहुत एग्जॉस्टिव रजिस्टर है। वहाँ पे हर जहाज़ जो बनता है उस समय में 1947 वगैरह में उन जहाज़ों का उसमें जिक्र होता था, किस तरह का जहाज़ है, कैसा बना हुआ है और क्या सामान इधर से उधर ले जाता है, उसका क्रू कहाँ का है, बहुत सारे डिटेल्स होते हैं। लॉयड्स रजिस्टर ऑफ शिपिंग होती है और बहुत सारे रजिस्टर ऑफ शिपिंग और कंट्री के रजिस्टर्स होते हैं। ये शिप के बारे में ज़्यादा कुछ कहीं पे लिखा नहीं था, लॉयड्स रजिस्टर में तो कुछ भी नहीं लिखा था, इसलिए हम कह सकते हैं और कई लोग मानते हैं, स्केप्टिक्स कहते हैं कि ये अनसब्सटैंशिएटेड। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे शिप्स के बारे में जो घोस्ट शिप्स हैं और उनके बारे में पूरी पुष्टि हो चुकी है। 1854 में एक जहाज़ था HMS रेजोल्यूट, जिसको कनाडा में अबैंडन कर दिया गया था क्योंकि उस पर बहुत आइस जम चुकी थी और वो चारों तरफ आइस से घिर चुका था, तो उस जहाज़ को अबैंडन कर दिया था। वो जहाज़ करीबन 2-2.5 साल बाद मिला। 1900 किलोमीटर करीब का सफ़र, यानी 1200 माइल का सफ़र तय करने के बाद वो वहाँ पे जिस आइस ने उसको घेर लिया था, वो आइस जब मेल्ट हुई वो वहाँ से फ्री हुआ और ओशन करंट्स के ज़रिए वो उसने करीब 1900 माइल का सफ़र तय किया। ये HMS रेजोल्यूट एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह रखता है हिस्ट्री में, क्योंकि ब्रिटिश क्वीन ने उस जहाज़ में से एक डेस्क बनवाई, उस जहाज़ की जो लकड़ी है उससे डेस्क बनवाई, जिसको कहा जाता है रेजोल्यूट डेस्क। वो रेजोल्यूट डेस्क आज भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के ओवल ऑफिस में रखी हुई है। वो प्रेसिडेंट रदरफोर्ड को क्वीन ऑफ इंग्लैंड का एक गिफ्ट था। 500 किलो करीब की वो एक डेस्क है और वो आज भी ओवल ऑफिस में रखी हुई है। तो इस जहाज़ की पुष्टि हो चुकी है HMS रेजोल्यूट की। ये जब पैक आइस से, हम पैक आइस उस आइस को बोलते हैं जो चारों तरफ से जब जहाज़ को घेर लेता है और जहाज़ मूव नहीं कर पाता है कहीं, तो ये पैक आइस में जब फंसा था तो ये एक और एक्सप्लोरर को ढूंढने के लिए जा रहा था ये जहाज़, और खुद फंस गया था और इसको अबैंडन किया गया। दोस्तों, अगला जहाज़ जो है वो है मैरी सेलेस्ट। इस शिप के बारे में अगर आपको नहीं बताया तो घोस्ट शिप्स की ये कहानियाँ, घोस्ट शिप्स के बारे में बताना ये अधूरा और फीका रह जाएगा। दोस्तों, ये शिप कैप्टन ब्रिग्स के कमांड में न्यूयॉर्क से 1872 के नवंबर में निकली थी और ये शिप एक अल्कोहल का कार्गो कैरी कर रही थी। और जब ये शिप पहुंची है पोर्चुगल के कोस्ट में अराउंड दिसंबर 1872, तो कैप्टन मूर हाउस ने इस शिप को देखा अब दूर से और देखा कि ये शिप पे जो फ्लैग्स होते हैं वो करेक्ट नहीं थे। शिप के ऊपर फ्लैग्स लगाए जाते हैं दिखाने के लिए वो कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, किस कंट्री को बिलोंग करती है,
और वो देख रहे थे कि ये शिप बस ओशन करंट्स के ऊपर, जल तरंगों के ऊपर इधर से उधर हो रही है। जब इसको बोर्ड किया तो उन्होंने देखा, बोर्ड करना मतलब उस शिप के ऊपर चढ़ के जाना। जब उस शिप को बोर्ड किया गया तो देखा गया और ये पाया गया कि उस शिप में कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन उस शिप के ऊपर कोई इंसान नहीं है। तो कैप्टन मूरहाउस ने अपने क्रू को, अपने जो लोग जो उनके साथ थे, उनको 2 हिस्सों में बांटा और इस शिप को बंदरगाह तक लेकर के आए। लेकिन आज तक ये नहीं पता चल पाया है कि मैरी सेलेस्ट के जो ओरिजिनल कैप्टन थे, उनका परिवार था और उनके साथ का जो क्रू था वो कहाँ गया। इसके बारे में एविडेंस बहुत है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। दोस्तों, 15 अप्रैल 2007 को क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से एक कैटामरान शिप, एक करीब 40 फुट लंबा कैटामरान एक तरह का शिप होता है, एक तरह की बोट होती है, वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया से निकली और वो 18 अप्रैल को मिली। उसमें इंजन चल रहा था, लैपटॉप चल रहा था, वाटर सिस्टम चल रहा था, हीटर चल रहा था, उसका जीपीएस, उसका चार्ट सिस्टम सब काम कर रहे थे। और वहाँ पे टेबल में खाने के लिए सारे इंतज़ाम हो गए थे कि मतलब लोग बैठ के खाना खाने वाले हैं। लेकिन उसके जो 3 नाविक थे, जो 3 सेलर्स थे, वो कहीं नहीं मिले। कहा जाता है कि वो 50 से 60 उम्र के लोग थे और वो शायद परफेक्ट सेलर्स नहीं थे, अच्छे सेलर्स नहीं थे। वो इस कैटामरान को बाहर घूमने के लिए लेके आए थे और वो गिर गए, पानी में गिर गए, मर गए। लेकिन 3 लोग एक साथ पानी में गिरना, मरना, और वो भी एक ऐसे अच्छे वेदर में, क्योंकि कैटामरान को आप बुरे वेदर में बाहर ले करके जाते नहीं हैं, एक अच्छे वेदर में ऐसा हादसा होना, ये कुछ शक पैदा करता है। तो इसलिए ये भी घोस्ट शिप्स में आता है, कास्ट 2। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ आप ज़रूर इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और मैं जानता हूँ कि हमने हर शिप को जस्ट स्किम किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रस्तुत नहीं किया, आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा डिटेल्स प्रेजेंट नहीं किए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बने और आप लोगों का ध्यान भटके। तो कमेंट्स में अगर आप हमें लिख करके बताएं कि आप किस शिप के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। हो सकता है वो शिप इन जहाज़ों में मेंशन्ड हो जो हमने आपको बताया है, या अगर किसी और शिप के बारे में भी आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिएगा। और किसी और टॉपिक के बारे में आप हमसे वीडियो जानना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों में हमारा अगला वीडियो आएगा, जिसके बारे में हम अनएक्सप्लेन्ड ओशन फिनोमेनास दिखाएंगे। उस वीडियो में ऐसे ओशन की चीज़ें दिखाई जाएंगी जो साइंटिस्ट उतने अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और उनको जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये मिथ्या है या सच्चाई, ये मिथ है या रियलिटी है। तो दोस्तों, हम लोगों को आप इनकरेज करिए। Friends, you will find all the updates, all the latest updates for all the latest videos in Instagram. Please do like and follow the link, and also on our Facebook page. Thank you all so very much.